इनके फिर भी पेट नहीं भरते हैं। इन्होंने खून चूस लिया, गरीबों का, आवाम का खून चूस लिया। बस ये लोग ये करें। मैं तो चाहती हूँ सारी आवाम एक जगह होके और ख़ुद से ही कुछ करे, निकाल फेंके सारी आवाम इनको इकट्ठा होके। इनमें से हमें कोई बंदा नहीं चाहिए, कोई बंदा भी नहीं चाहिए। हुकूमत से यही अपील है कि हम आवाम पे रहम खाएं। अल्लाह तो बिल्कुल रहम करता है, लेकिन अब नज़र आता है कि बंदे नहीं रहम करते। बस ये अपील है कि हाँ, आवाम पे रहम करें। हर बंदे का अपना रेट है। किसी एक ना किसी ने आकर देखना है, ना इन्होंने किसी ने पूछना है कि आप लोग एक तरीके से चलें। सबको अपनी मार दाड़ की पड़ी हुई है, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं सारे हुक्मरान। किसी को किसी से कोई आवाम से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा है। वेखो हाँ प्याज है तो 400 ਨੂੰ देन धड़ी देन महंगाई में हुकूमत ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ कहना चाहते हैं कि कोई गरीबां दा सोच लैन, होर की करना ने। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे आवाम पिस रही है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ सियासत की पड़ी हुई है, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। आपके ख्याल में किसकी हुकूमत अच्छी है, आनी चाहिए? अभी तो कोई ऐसा बंदा नज़र ही नहीं आ रहा। जो हैं वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। 1 2 3 4 रुखसाना, आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ भी हूँ, जॉब भी करती हूँ। जैसे हालात हो गए हुए हैं, मुल्क के हालात, हमारे हुक्मरानों की मेहरबानियाँ और जो बाहर के लोग हैं जिनमें इन्वॉल्व हैं, ये उनके पीछे लग के जो कुछ मुल्क में करवा रहे हैं, आवाम का इन्होंने जीना हराम कर दिया है। कोई बंदा सुकून से रोटी पानी कुछ भी नहीं अपना कर सकता। अच्छा बेटा, आप जॉब भी कर रही हैं, लेकिन तनख्वाह किसी ने नहीं बढ़ाई? नहीं, किसी ने भी नहीं बढ़ाई। अगर मार्केट में हम जाते हैं, हर बंदे का अपना रेट है, कोई किसी को नहीं देखता। अगर एक बैठा है वो कहेगा मेरी चीज़ सही है, वो कहेगा मेरी चीज़ सही है। हर बंदे का अपना रेट है। किसी एक ना किसी ने आकर देखना है, ना इन्होंने किसी ने पूछना है कि आप लोग एक तरीके से चलें। सबको अपनी मार दाड़ की पड़ी हुई है, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं सारे हुक्मरान। किसी को किसी से कोई आवाम से कोई लेना देना नहीं। और गरीब आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। उन्होंने तो इनकी रोटी जो एक टाइम की खाते थे वो भी बंद कर दी है, बिल्कुल बंद कर दी। और बेटा आपने देखा है कि रमज़ान में बाहर के मुल्कों में जो 10 रुपए की चीज़ है वो 3 रुपए की कर देते हैं, और यहाँ 10 की 30 की होगी, 50 की होगी, 50 की हो गई। आप बात करते हैं, अभी केले मैंने भी परसों पूछे थे, उसका 250 रुपया उन्होंने डायरेक्ट ही बढ़ा दिया। क्या है जी, केला अच्छा वाला है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे आवाम पिस रही है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ सियासत की पड़ी हुई है, आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। कोई पता नहीं है कि आवाम किस तरह कर रही है, किस तरह नहीं है। गरीब बंदा जो अपनी दिहाड़ी पे काम करता है, उसको वो किधर से कमाएगा और किधर से लेके जाएगा? कभी किधर कंटेनर लगा दिए, लोगों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। इनको अपनी लड़ने मरने की पड़ी हुई है। मैं तो कहती हूँ इन सबको निकाल देना चाहिए। कोई अच्छा बंदा आना चाहिए जो सारी आवाम के बारे में सोचे, अपने मुल्क के बारे में सोचे। इनके लिए मुल्क नहीं काउंट करता, हमारे लिए करता है। इनके लिए तो सब एक, वो कहता है जी वो खा गया, वो कहता है वो खा गया, एक दूसरे ने ये खुद ही बस बाहर भर भर के और आ जाते हैं। इनके फिर भी पेट नहीं भरते हैं। इन्होंने खून चूस लिया, गरीबों का, आवाम का खून चूस लिया। बस ये लोग ये करें। मैं तो चाहती हूँ सारी आवाम एक जगह होके और ख़ुद से ही कुछ करे, निकाल फेंके सारी आवाम इनको इकट्ठा होके। इनमें से हमें कोई बंदा नहीं चाहिए, कोई बंदा भी नहीं चाहिए। इनको मुल्क की कोई परवाह नहीं है। अगर मुल्क है तो हम हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। मुल्क से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ सारे आते हैं, अपने बाहर बच्चों को पढ़ने भेज देते हैं। हमारा बच्चा इधर ही पीस रहा है। यहाँ देखा कि जो भी अमीर आदमी, चाहे आर्मी का चाहे कोई भी हो, रिटायर हुए बाहर चले गए, और यहाँ गरीब आवाम गरीब को सड़ने के लिए ऐसे फेंका। हमारा तो मुल्क है, हमने तो यहीं रहना है। हमारा मुल्क है तो हम है। ये तो मुल्क को मुल्क समझते ही नहीं है। इनको तो यहाँ रहने ही नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी। मैं कहती हूँ आपके ख्याल में यहाँ कोई इनकलाब आए जो गरीब आवाम के लिए सोचे, आया आपकी नज़र में कौन, किसको आना चाहिए? किस पार्टी को आना चाहिए या आर्मी को आना चाहिए? किसको आना? किसी पार्टी को नहीं आना चाहिए। अगर आर्मी हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचती है, कुछ हमारे बारे में कुछ हमें देती है, क्योंकि हम आर्मी पे इतना प्राउड करते हैं। अगर आर्मी हमारा साथ नहीं देगी, हमारे लिए ये लोग हमारे लिए वैल्यू नहीं रखते। क्योंकि हमें मुल्क की हिफाजत चाहिए, हमें अपनी आवाम के लिए सहूलतें चाहिए। हमारी आवाम पिस रही है, जिनको कुछ नहीं मिलता मेहनत के लिए, कुछ भी नहीं मिलता। आवाम के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि ये आवाम को मरवा रहे हैं। और आवाम ये नहीं सोच रही कि ये खाने के लिए कौन दे रहा है, कौन सी पार्टी इनको दे रही है। खुद अपने बच्चों का पेट पा रहे, कोई आके पार्टी दे तो नहीं ना रही है। बेटा कोई पैगाम देना चाहें? बस यही कि जो भी सुन रहा है, बस ये है कि मेरी अपील यही है आर्मी वालों से कि आप उठाएं कोई कदम, हमारे लिए कुछ बेहतरी सोचें। वरना बाकी कोई बंदा सही नहीं है, इधर कोई भी नहीं। सबको निकाल देना चाहिए, कोई बंदा सही नहीं। बेटा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका नाम? मेरा नाम शबाना जुल्फ़कार। अच्छा बाजी, आप ये बताएं, रमज़ान में चंद दिन रह गए हैं, लेकिन आपके साहब अभी आप सब्ज़ी मंडी में आई हैं, कितना महंगाई के असरात पड़े हैं?
मैं कह रही हूँ रोज़े का इतना लोगों को टेंशन नहीं जितनी महंगाई की टेंशन हो गई है कि रमज़ान में बनेगा क्या। क्या हम रमज़ान में रोज़े कैसे रखेंगे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, अच्छा केले हो गए, हर चीज़ सकत से बाहर हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, वही तो कह रही हूँ लोगों को रमज़ान से ज़्यादा ना ये टेंशन खा रही है कि हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। यहाँ तो कम से कम मंडी में देखिए है कि अभी भी सकत में है, जैसे वो शलगम है को 20 रुपये किलो है, बैंगन है 40 रुपये किलो है, लेकिन ये जब दुकानों पे जाते हैं यही चीज़ 100 रुपये किलो हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, 3 गुना ज़्यादा दुकानदार देते हैं मंडी के रेट से। तो इसका ये सही नहीं है कि जो जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा हो मंडी में आ जाए, आके चीज़ें खरीद लें 15 दिन की 10 दिन की। वो तो होता है तब अगर इंसान के पास टाइम भी तो हो ना, और पैसे की सकत भी तो हो। जी, पहुंचना भी तो बहुत मुश्किल है ना, हर बंदा तो नहीं मंडी तक भी पहुंच सकता। और यहाँ देखा है कि मसलन जैसे मियाँ आपको 2000 देते होंगे कि लेकर आए थे तो 2000 में शायद मैंने बिल भी उतारना हो, वो सारा बिल ही पे हो जाए तो मैं फिर उधर की उधर ही बैठी रहूँगी। ये तो बस अब तो आप कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को कि भाई इसमें क्या किया जाए? हुकूमत से यही अपील है कि हम आवाम पे रहम खाएं, ठीक है। अल्लाह तो बेशक रहम कर खाता है, अल्लाह तो बिल्कुल रहम खाता है, लेकिन अब नज़र आता है कि बंदे नहीं रहम करते। बस ये अपील है कि हाँ आवाम पे रहम करें। अगर आवाम सेलेक्ट करती है ना किसी भी लीडर को तो वो लीडर बन के दिखाएं। वो बिल्कुल ना डर ना बन के बैठ जाते हैं सीटों पे। अगर आवाम की सिलेक्शन होती है ना सीट पे पहुंचना, लेकिन एक टाइम आता है कि वो भूल जाते हैं कि इस आवाम ने ही हमें सिलेक्ट किया था। आपके ख्याल में किसकी हुकूमत अच्छी है, आनी चाहिए? अभी तो कोई ऐसा बंदा नज़र ही नहीं आ रहा। जो हैं वो सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। जाहिर है कि वो कोई कहता है वो खा गया, वो खा गया, वो चोर। अपनी सीटों के लिए, अपनी जेबों के लिए, अपनी प्रॉपर्टियों के लिए लड़ रहे हैं। आवाम के हक के लिए कोई नहीं लड़। जो हमारे पास असासे हैं वो हमारे तक रहने ही नहीं दे रहे। हमारे ज़ाती असासे बेच के हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी होता जा रहा है, जो अमीर है वो अमीर से अमीर होता जा रहा है। नहीं, जो अमीर है मेरे ख्याल से वो भी गरीब होता जा रहा है। मैं खुद SNGPL में काम करती हूँ और मैंने देखा है कि वहाँ जो लोग लास्ट पिछले 2 ईयर में दे रहे थे ज़कात वगैरह, वो अब नहीं दे रहे। यानी जो अगर वो किसी गरीब की उधर कैजुअल भी थे उनकी सपोर्ट करते हैं, वो अब नहीं करते। और यहाँ हम आए हैं, यहाँ जो दुकानदार है वो भी परेशान है कि और गाहक भी परेशान है। ऐसा ही है सर, बस इससे ज़्यादा। चले बहुत बहुत शुक्रिया भाजी। वालेकुम सलाम। हाँ जी भाजी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम ज़्यादा। भाजी ज़्यादा दसो कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਰੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बहुत ज़्यादा महंगाई है ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। जी जी, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ? बहुत ज़्यादा है। वेखो हाँ प्याज है तो 400 ਨੂੰ देन धड़ी देन ते किसे हजे छोटे छोटे ही ने। हाँ जी। ते कोई आलू किस तरह 200 ਧੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ? हाँ जी। ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? नहीं बहुत मुश्किल है। ਬਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ? महंगाई में हुकूमत ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੂਈ ਗੈਸ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ੇ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੈਸ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਪਵਾਈਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੈਸ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਪਕਾਉਂਦੀ? ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਚ ਪਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਧੈੜ। ਸ਼ਦਰ? ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼ਦਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੈਸ ਹਰ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।